एंड वेलकम टू अनदर क्लास जहां पे आज हम लोग एवरेज टाइम पीरियड सीखने वाले हैं। सो एवरेज टाइम पीरियड मेथड बच्चा बहुत इजी मेथड होता है एज कंपेयर टू सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। अभी मुझे ये बताओ कि कल ये जो मैंने होमवर्क दिया था क्या वो सबने किया? अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लेना, क्योंकि आज हम तीसरा प्रोसेस सीखने वाले हैं जिससे आईओडी कैलकुलेट करते हैं। अब तक की क्लास में बेटा आप सबने क्या सीखा? आप सबने क्या सीखा कि आईओडी में हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करते हैं। बट अगर और भी टाइम बचाना हुआ, एग्जाम में टाइम नहीं है, एमसीक्यू आ रहा है, विद इन 10-15 सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व करना है आईओडी का। आईओडी 110% एग्जाम में आता है और बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आप सबकी बड़ी बहन की तरह आपको पढ़ाऊंगी। ऐसा क्या अकाउंट्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब सबसे पहली बात बच्चा पार्टी की जो आपका एवरेज टाइम पीरियड मेथड होता है, जो तीसरा मेथड होता है, वो बहुत सिंपल येट बहुत इजी मेथड तो है, लेकिन वो एक सर्कमस्टांस में चलता है। जैसे कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आपका बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है। यहां पे हमने दो एस्पेक्ट्स देखे, ठीक है। व्हेन unequal drawings are made at unequal time period, ठीक है। हमने ये देखा कि कभी भी ड्राइंग कर दिया जा रहा है, जैसे कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया था बच्चा, इस होमवर्क में आप देखो कभी भी ड्राइंग्स कर दिया जा रहा है ना। देखो कभी 1 अप्रैल को, कभी 31 जुलाई को, कभी 1 सितंबर को, कभी 31 अक्टूबर को, कभी 28 फरवरी को, मतलब कि कोई टाइमलाइन है ही नहीं, कोई कहीं पे भी पैसा निकाल रहा है, ठीक है। जब बेटा कहीं पे भी पैसा निकालते हैं ना, जब कहीं पे भी पैसा हम निकालते हैं तो उस जगह पे बेटा हम दो मेथड फॉलो करते हैं, या तो सिंपल मेथड, या तो सिंपल मेथड, ठीक है, या तो बच्चा मेरा प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। जब कहीं पे भी हम कुछ भी पैसा पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो या तो सिंपल मेथड निकालेंगे या प्रोडक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं बेटा ऐसी ड्राइंग्स की, ठीक है। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर मेड एट इक्वल टाइम पीरियड, ठीक है। इसका मतलब ये बेटा कि मैं जो ड्राइंग्स कर रही हूं वो हर महीने सेम कर रही हूं। हर महीने 1 तारीख को ही 10-10 हजार रुपए निकाल रही हूं। 10,000 1 अप्रैल को, 10,000 फिर मई में, 10,000 फिर 1 जून को, 10,000 1 जुलाई को, 10,000 1 अक्टूबर को, 10,000 1 सितंबर को। मतलब हर एक महीना सेम डेट पे सेम ट्रांजैक्शन कर रही हूं, सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कर रही हूं। तो बेटा इस केस में तुम प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है, सिंपल मेथड भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। इक्वल ड्राइंग्स हो रहा है भाई, क्या करना है? अगर 1 अप्रैल को मैंने 10,000 निकाला तो अप्रैल से नेक्स्ट मार्च तक 12 महीने हो गए, 10% का आईओडी है, तो इंटू करके निकाल दो। 10,000 इंटू 12/12 इंटू 10/100। सिंपल मेथड से तो एक एक बार इंटू करना पड़ता है, प्रोडक्ट मेथड करोगे तो क्या करना पड़ेगा? जितना ड्राइंग्स है और जितना टाइम पीरियड इंटू करके सबका प्रोडक्ट निकाल लोगे, जो अभी हमने ऊपर किया, ठीक है। तो ये तो हम तब भी कर सकते हैं, लेकिन इतना क्यों करना जब इस सिचुएशन के लिए हमारे को दिया गया एवरेज टाइम पीरियड। जब इस काम के लिए हमारे को एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया गया। एवरेज टाइम पीरियड मतलब ये बेटा कि जब एक जैसी ट्रांजैक्शन हर मंथ पे यूनिफॉर्म हो रही है। यूनिफॉर्म का मतलब हर मंथ हो रही है, गैप नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि ऊपर के क्वेश्चंस में बेटा देखो गैप आ जा रहा था, कोई कहीं पे भी पैसे विड्रॉ कर रहा था। 1 अप्रैल के बाद डायरेक्ट जुलाई में, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में, मतलब गैप आ रहा है, कभी 1 कभी 31, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। बट ऐसा ना हो, ठीक है। और क्वेश्चन तुम्हारा कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जैसे कि ये चिंटू है, ये 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। देखो
क्या था क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ऐसा ना हो, अलग अलग ना हो, और यूनिफॉर्म टाइम में विड्रॉइंग, हम यूनिफॉर्म टाइम में पैसे विड्रू कर रहे हैं, 1 जनवरी हो, 1 फेब हो और 1 मार्च हो। एवरी मंथ की बिगिनिंग में ही बच्चा ये 1,000 रुपए विड्रू कर रहा है, 1,000 रुपए ये विड्रू कर रहा है। क्या कर रहा है? 1,000 रुपए विड्रू कर रहा है। एक कहीं पे छूटा क्या, नीचे लिख दो, ठीक है। 1,000 रुपए विड्रू कर रहा है। अब कभी भी ऐसा हो कि तुम्हारे क्वेश्चन में बोला जाए कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम, चलो ये क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है बेटा, चिंटू विड्रू ₹1,000 in the beginning of every month. Calculate IOD at the rate 10% per annum. ये आपका क्वेश्चन है कि जो हमारा चिंटू है वो बच्चा 1,000 रुपए हर महीने इन द बिगिनिंग, क्या बोल रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रू कर रहा है। 1,000 रुपए वो हर महीने की बिगिनिंग में विड्रू कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको देखने को मिलेगा कि एक अमाउंट हर महीने कर रहे हैं या हर महीने की शुरुआत में कर रहे हैं। बिगिनिंग के जगह बेटा आपको एंड दे सकता है क्वेश्चन, एंड के जगह आपको मिडिल दे सकता है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो बिगिनिंग हो, एंड हो, मिडिल हो, ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन दे और एक ही अमाउंट विड्रू हो रहा है, वहां पे बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम फॉलो करने वाले हैं अपना, बहुत खराब हाथ मैंने बना दिया है, ये हाथ दिख रहा है कहीं से भी, कोई बात नहीं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम फॉलो करने वाले हैं एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या फॉलो करेंगे, एवरेज टाइम पीरियड। अब एवरेज टाइम पीरियड निकालने का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है बेटा। क्या फॉर्मूला होता है, आओ मैं सिखाती हूं तुम्हें। एवरेज टाइम पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज टाइम पीरियड तुम ऐसे निकालोगे, देखो, टोटल ड्राइंग्स, जितना भी तुम्हारा ड्राइंग्स हो रहा है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाई 100 बेटा, इनटू एवरेज टाइम पीरियड बाई 12। तो दैट मीन्स ये तो टोटल ड्राइंग्स बहुत सिंपल है बेटा। चिंटू है, हर महीने 1,000 रुपए 1 तारीख को निकाल रहा है, तो 12 महीने के लिए निकाला तो 1,000 इंटू 12 कर दिया, 12,000 का टोटल ड्राइंग्स आ गया। रेट दिया रहेगा क्वेश्चन में 10, 15, 20% जो भी। एवरेज टाइम पीरियड बच्चा आपको निकालना पड़ेगा। अब एवरेज टाइम पीरियड का एक मेथड होता है। एवरेज टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing divided by 2, ठीक है। तो एवरेज टाइम पीरियड आप कैसे निकालोगे, पहला पैसा निकालने के बाद जितना महीने बचा, ये मैं आपको कैसे सिखाती हूँ। बच्चा देखो, ये ना बुकिश फॉर्मूला है, ये बस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा दे रही हूँ, बट मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाती हूँ और ये ट्रिक आप सिंपल अपने एग्जाम में फॉलो करके आओगे, एक नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। मैं आपको राइटिंग में दे सकती हूँ, पिछले साल भी मैंने बच्चों को पढ़ाया, वो भी फॉलो करके आए, मार्क्स नहीं कटता यार, मैंने खुद अपने एग्जाम के टाइम किया था, कभी मार्क्स नहीं कटता है, ठीक है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो तुम्हारा एवरेज टाइम पीरियड निकल जाएगा। उसको तुम्हें 12 के साथ डिवाइड कर देना है मेन फॉर्मूला में। तो ये मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या होता है मैम, वो देखो चिंटू ने पैसे कब निकाले बेटा, 1 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग्स की, ठीक है। तो अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल को निकाला था बच्चा, तो पूरा अप्रैल भी काउंट होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरा मार्च तक 12 महीने बैठते हैं। तो मंथ्स कितने बचे, 12। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने बचे, 12, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग देखो कब हो रही है, 1 मार्च को। 1 मार्च को उसने 1,000 रुपए निकाले,
तो 1 मार्च को बेटा, मार्च तो पूरा बच रहा है ना, तो 1 महीने फिर भी बच रहे हैं, +1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना एवरेज टाइम पीरियड आ गया, ये तो 13 हो गया, तो ये तुम्हारा 7.5 आ गया। इस 7.5 को बेटा आप यहां पे लिख दोगे अपने कैलकुलेशन में, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा। चिंटू की टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हुई, 1000 रुपए की थी, तो 1000 वो 12 बार निकाल रहे हैं पूरे महीने में, तो ये हो गई 12000 इंटू रेट बेटा 10% और एवरेज टाइम पीरियड तुम्हारा 7.5 आया, डिवाइडेड बाई 12 कर लो, तुम्हारा आईओडी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, देखो 12000 इंटू 10 डिवाइडेड 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड 12, ये 750 बेटा आपका आंसर आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लेकिन ना इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में, ये सारा नाटक करके आओ और फिर देखो कि यहां कितना महीने बचा, फिर यहां कितना महीने बचा, इतनी नाटक करने का हमारे पास टाइम ही नहीं होगा, ठीक है, कि हम एग्जाम में इतना नाटक कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बिगिनिंग बोल दे, ठीक है, जरूरी नहीं है बेटा कि आपको बिगिनिंग बोल दे, हो सकता है यहां पे आपको बोल दिया गया एंड, ठीक है। एंड का मतलब ये है कि हमेशा ये 31st को पैसे निकाल रहा है, 31st में कॉमन ले रही हूं ना अभी, हमेशा ये 31st को पैसे निकाल रहा है, तो उस हिसाब से तो बेटा 31st के बाद यहां बच गए 11 महीना, क्योंकि अप्रैल तो गया, मई जून जुलाई से काउंट करोगे 11 महीना, इधर 31 मार्च भी खत्म हो गया, तो इधर बच गए 0, तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, ठीक है, उतना ही आया ना, 2 5 10, 1 बचा, तो उतना ही आया 5.5। बट इतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास कि हम ये सारा नाटक करें। आओ एक छोटी सी ट्रिक सिखाती हूँ जो अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया होगा। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। आओ मैं सिखाती हूँ। ये बेटा बुकिश वाली फॉर्मूला है जो तुम अपने काम से याद कर सकते हो, मैंने तुम्हें सिखा दिया कैसे करते हैं। लिख लो, ड्रॉइंग्स लिख लो, टाइम पीरियड लिख लो, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये तुम बुकिश से कर सकते हो अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है। बट टाइम नहीं है तो क्या करना है वो सीखो। क्वेश्चन बेटा 3 टाइप में बांटे जाएंगे। देखो क्वेश्चन 3 टाइप में बांटे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बंटते हैं वो देखो। बिगिनिंग, पूरा नहीं लिखती हूं, बिगिनिंग, एंड एंड मिडिल। क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही आएगा। ऐसे का मतलब क्या, X withdrew ₹1000 in the beginning of every month, X withdrew ₹1000 in the end of every month, X withdrew 1000 in the middle of every month। मिडिल मतलब 15 15 15, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बटेगा। अब यहां पे बेटा तुम्हारी 3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। एवरी मंथ मतलब कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हर महीने विड्रॉ हो रहा है। ये आपके क्वार्टर्स है, ठीक है। पहला क्वार्टर, देखो क्वार्टर होता क्या, ये आपके टोटल 12 मंथ्स है, ठीक है। हर एक क्वार्टर 3 महीने के बाद होता है। देखो पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून यहाँ पे, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पे, जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पे। तो हर एक 3-3 महीना के बाद क्वार्टर होगा। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में बोले बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब पैसे यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में, फिर जनवरी में, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में। आपको क्वार्टर ऐसे ही देखना बेटा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, ये आखिरी वाला आपका चौथा होता है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बिगिनिंग पे निकाल लिया। अगर इनकेस आपको बोला जा रहा है एट दी एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और अगर आपको बोला जा रहा है इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर आपको ये बोला जा रहा है इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मिडिल में बेटा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। ये होता है आपका क्वार्टरली। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप यहाँ पे पहले मंथ्स लिखो, फिर वापस से उसमें से मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग करो, डिवाइड बाय 2 करके एवरेज टाइम पीरियड निकालो। इतना मेहनत नहीं करना है, मैं आपको शॉर्टकट अभी सिखाती हूँ, ठीक है। इसके बाद बच्चा अगर आपको बोल दिया जाए हाफ ईयर, तो हाफ ईयर क्या होता है ना वो देखो। ये आपके मंथ्स है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, टोटल 12 महीने हैं। हाफ ईयर का मतलब 6 महीने का डिफरेंस। तो पहला हाफ ईयर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पहला हाफ ईयर आपका यहाँ पे आएगा सितंबर के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स याद रखना, ठीक है। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी महीना, 6 महीना बाद के बचेंगे। तो हाफ ईयर बीच का डिवीजन हो जाता है, 6 महीने के बाद एक ही बार होता है, ठीक है।
याद रखना। चलो अब आओ, ये तो तुमने समझ लिया होता क्या है, क्वेश्चन भी तुम्हें पता है कैसे आएंगे। तुम्हें बस बेटा क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज टाइम पीरियड। अगर तुम्हें ये पता है एवरेज टाइम पीरियड, तो तुम्हें बस सिंपली क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स निकालनी है। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालोगे, जो एक महीने की जो भी ड्राइंग्स है जितने बार करी जा रही है उतने से इंटू कर दो। क्वार्टरली में कितने बार इंटू करोगे, 4 बार, क्योंकि 4 बार ना निकाली गई, 4 क्वार्टर हुए तो 4 बार इंटू करोगे। हाफ ईयर में कितने बार करोगे, 2 बार। एवरी मंथ में बेटा हर महीने हो रहा है तो 12 से इंटू होगा। एवरी मंथ में 12 से इंटू करोगे, क्वार्टर में 4 से और हाफ ईयर में 2 से। ये कॉपी में लिख लो, ठीक है। सो टोटल ड्राइंग्स निकाल लिया, रेट तो क्वेश्चन में गिवन है, ये तुमने निकाल लिया तो तुम्हारा गेम सॉर्टेड है। इसके लिए हम क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करें, टेबल बनाए, बहुत नाटक है यार, इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में, पेपर बहुत लंबा आता है, बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक सिखाती हूँ जो अभी तक इस इंडस्ट्री में किसी ने नहीं सिखाया है, ठीक है। वेरी सिंपल, एवरेज टाइम पीरियड निकालना है बेटा। बिगिनिंग बोल रहा है हर महीने के बिगिनिंग में, तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं, हर चीज में आपको 12 याद रखना है। टोटल 12 मंथ्स हुए, अगर हर महीने के बिगिनिंग में हो रहा है तो आप सिंपली बिगिनिंग में +1 कर दोगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। ये कितना आ गया, 13/2। एवरेज टाइम पीरियड आपका 7.5 आ गया। हमने यहाँ पे भी तो अभी 7.5 ही निकाला था, ये याद करो, 7.5 निकाला था ना, कैसे निकाला था, इतना यहाँ पे लंबा चौड़ा, इधर पहला काउंट किया, फिर इधर काउंट किया, प्लस माइनस करके 7.5 निकाला। इतना नहीं करना है हमें, बस ये वाली ट्रिक याद रखनी है। एवरी मंथ के बिगिनिंग में बोल रहे हैं 12 + 1। अब ये मैंने +1 क्या अपने मर्जी से लिखा, नहीं बेटा, जितने महीने का डिफरेंस है, अप्रैल के बाद 1 महीने का डिफरेंस, मई के बाद 1 महीने का डिफरेंस, बस। हमेशा याद रखना बच्चा कि बिगिनिंग, कभी भी बिगिनिंग बोल रहा है, चाहे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, बिगिनिंग में बेटा आप हमेशा करोगे, बिगिनिंग में आप हमेशा करोगे प्लस, ठीक है। बिगिनिंग में हमेशा करोगे प्लस, एंड में हमेशा करोगे माइनस, और मिडिल में कुछ नहीं करना है, मिडिल को छोड़ देना है, जो है डायरेक्ट, ठीक है। बिगिनिंग में प्लस, एंड में माइनस। एवरी मंथ के बिगिनिंग का ये टाइम पीरियड आप याद कर लो, निकालोगे कैसे, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2। +1 क्यों लिखा, 1 क्यों लिखा, प्लस तो करना ही है बिगिनिंग में, 1 क्यों लिखा, हर एक महीना हो रहा है इसीलिए 1। एंड में बेटा कुछ नहीं करेंगे, 12 कांस्टेंट रहेगा, -1 माइनस करना है, बस 1 माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ गया, 11/2, क्या निकला, 5.5 एवरेज टाइम पीरियड। मिडिल बेटा चाहे एवरी मंथ हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयर हो, मिडिल में हमेशा डिवाइड करोगे 6/12 से। मिडिल हमेशा 6/12 चलेगा। क्या चलेगा, मिडिल बेटा आपका हमेशा 6/12। ये मिडिल आपका ना कांस्टेंट टाइम पीरियड चलता है, ठीक है। आपको मिडिल के लिए कुछ सॉल्व नहीं करना है, मिडिल आपका हमेशा 6/12 ही रहने वाला है, ठीक है। 6/12 कैसे रहता है, क्योंकि मिडिल में ना हम कुछ करते नहीं है, आपका बस 12 मंथ्स 2 से डिवाइड हो जाता है, तो सब में 6/12 6/12 6/12 ही आएगा, ठीक है। तो मिडिल में आपका ये कांस्टेंट टाइम पीरियड चलेगा, एवरेज टाइम पीरियड। तो मिडिल के लिए कभी कैलकुलेशन मत क्या करो, अगर बोल रहे हैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ, सीधा यहाँ जो तुम्हारा एवरेज टाइम पीरियड है ना, ये जो तुम्हारा एवरेज टाइम पीरियड है, यहाँ पे बस 6/12 लिख दो। कभी भी मिडिल बोले एवरेज टाइम पीरियड में 6/12 लिख देना है। तो मिडिल के लिए एज सच कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती है। अब आओ हम करते हैं क्वार्टर में। अब बेटा क्वार्टर में 12 तो कांस्टेंट चलेगा, आपका 12 कांस्टेंट चलेगा, पर बिगिनिंग में प्लस भी आएगा, लेकिन क्या अभी भी +1 करेंगे, नहीं। क्वार्टर बेटा 3-3 महीने के डिफरेंस में हो रहा है, ये अभी मैंने आपको सिखाया ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हर 3 महीने के बाद क्वार्टर आ रहा है। तो क्वार्टर में डिफरेंस 3 महीने का आ जा रहा है, तो बिगिनिंग में हम +3 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 15/2। तो ये आपका आ गया बच्चा 7.5, ये आ गया बिगिनिंग का। एंड में माइनस मैंने सिखाया है, कितने महीने का डिफरेंस, 3 महीने का, डिवाइडेड बाई 2, 9/2 आ गया ना, 4.5 एवरेज टाइम पीरियड। और आपका मिडिल का तो 6.12 ही चलता है, 6/12, ठीक है। तो बस आपको डिफरेंस पता करना है, जैसे कि शुरू बिगिनिंग में हर एक महीने की जब स्टार्टिंग एंड या मिडिल में हो रहा था तो हर महीना आ रहा था, तो 1-1 महीने का डिफरेंस था। तो बिगिनिंग में हमेशा प्लस होगा, एंड में हमेशा माइनस, मिडिल का बच्चा याद रखो 6/12 ही तुम्हारा एवरेज टाइम पीरियड होता है,
ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, 6/12 एवरेज टाइम पीरियड। बिगिनिंग में +1, एंड में -1। कब? एवरी मंथ जब बोले तब, क्योंकि हर एक महीना एक एक का डिफरेंस है। क्वार्टर 3-3 महीने के बाद होता है, तो बिगिनिंग में +3 कर देंगे, एंड में -3 कर देंगे, मिडिल का तो 6/12 कांस्टेंट चलता ही है हमारा। अब आ जाओ बच्चा हाफ ईयर। हाफ ईयर का 12 तो कांस्टेंट रहेगा। हाफ ईयर मैंने आपको क्या बोला, 6 महीने के बाद होता है, 6 महीने का डिफरेंस आता है। हाफ ईयर सिखाया ना यहाँ पे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना, सितंबर के बाद यहाँ पे डिफरेंस, इधर डिफरेंस आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 मंथ्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 18/2। एवरेज टाइम पीरियड क्या निकला बेटा, 9, ठीक है। कब? बिगिनिंग में। एंड में कितने महीने का डिफरेंस है, 6 महीने का, डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया आपका 6/2, तो ये कितना आ गया 3। और लास्ट में हम कुछ करते नहीं है, देखो मिडिल में ना कुछ होता ही नहीं है, ना प्लस ना माइनस, तो 12 टोटल मंथ्स है, उसको तुम 2 से डिवाइड करोगे तो हर एक जगह तो 6 ही आएगा ना, तो मिडिल 6 कॉमन चलता है। कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल, बस ये टेबल याद रखना आपको। आफ्टर ऑल बस एवरेज टाइम पीरियड पता होना चाहिए और कुछ नहीं। एवरेज टाइम पीरियड का कैलकुलेशन, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट। कोई लंबा टेबल नहीं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, ये सब कुछ नहीं करना है, बस ये करना है एंड यू आर गुड टू गो, दैट्स इट, ठीक है। और इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, बस यही लास्ट करना था, ठीक है। सो आज आपका होमवर्क है कि आप इसी फॉर्मूला को रिवाइज करो। कल मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी कि कैसे आईओडी कैलकुलेट करते हैं जब ऐसे क्वेश्चंस आए। एक ही क्वेश्चन में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या सिखाया आज मैंने, एवरेज टाइम पीरियड का एंड रिजल्ट क्या है बेटा, बिगिनिंग, एंड और मिडिल आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी सीबीएसई को मन करे वो दे देगा। एवरी मंथ बोले तो आपका 12 देखो बेटा सब में कांस्टेंट चल रहा है, 12 सब में कांस्टेंट चल रहा है, ये कांस्टेंट रहेगा। एवरी मंथ हर एक महीने के बाद हो रहा है। बिगिनिंग में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, प्लस, एंड में हमेशा माइनस, मिडिल में कुछ नहीं, ठीक है। तो बिगिनिंग में हर एक महीने के बाद, एवरी मंथ में एक महीने का गैप है तो +1, एंड में -1, मिडिल वैसे ही रहता है, 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज टाइम पीरियड निकल गया। क्वार्टरली 3-3 महीने का डिफरेंस है, तो बिगिनिंग में +1, एंड में -1, मतलब इन शॉर्ट आपको बस डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। हाफ ईयर 6 महीने में होता है, एक ही बार का डिविजन आते हैं 6 महीने के बाद, तो +6 -6 डिवाइड करोगे, आ गया, दैट्स इट, आपका एवरेज टाइम पीरियड निकल गया। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, इससे इजी और कुछ आप नहीं सॉल्व कर सकते हो एवरेज टाइम पीरियड में। कल की क्लास में बेटा हम सीखेंगे एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन करके हमारा ये आईओडी कंप्लीट हो जाएगा, और कल की क्लास में मैं आपको आईओसी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी क्लियर करवा दूंगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर आपने कल का होमवर्क वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सिंपल और प्रोडक्ट मेथड सिखाया तो वो देख लो। आज आपका काम है कि आप बस इसको अच्छे से फिगर आउट करो, रिवाइज करो, वीडियो दोबारा देखो और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। चलो बाय बाय, टेक केयर।